लखनऊ प्रेस क्लब हजरतगंज में राष्ट्रीय न्याय संहिता सलमानी विकास मंच के स्थापना दिवस पर भारी संख्या में संगठन के लोग उपस्थित हुए। सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी, सभी 14 मांगों पर जोर दिया और संगठन को मजबूत करने की बात कही। सलमानी विकास संघ का प्रथम स्थापना दिवस है सर, तो आज कितने लोग आपके स्थापना दिवस में उपस्थित हुए हैं और क्या क्या एजेंडे लेके आपकी संस्था यहाँ पे आई है? मैं राष्ट्रीय न्याय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष राजमणि प्रसाद शर्मा। न्याय और सविता सलमानी समाज सब मिलके एक है, सबकी एक जैसी समस्या है। राजनीति में भागीदारी के नाम पर शून्य है। जगह जगह इस समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों से तिरस्कार किया जाता है, शोषण उत्पीड़न किया जाता है, जघन्य अपराध किए जाते हैं। अभी गाजीपुर ज़िले में एक राम बच्चन नाई की मतलब बेगुनाह राम बच्चन नाई की हत्या कर दी गई। तो ऐसे तमाम उसके पहले भी तमाम घटनाएं हुई हैं। ऐसे में हक अधिकार से वंचित न्याय सलमानी समाज को आज की इस बैठक में मांग की जाती है शासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से कि न्याय सलमानी समाज को अनुसूचित जात में शामिल कर दिया जाए। पिछड़ी जात में जो हैं, जो इनका हिस्सा बनता है, उसको अनुसूचित जाति के आरक्षण में प्लस करके न्याय सलमानी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया। पहली मांग। दूसरी मांग ये कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवन परिचय अगर आप लोग पढ़ेंगे तो निहायत गरीब परिवार से उभरा हुआ गुदरी का लाल, जो पढ़ने में तेज तर्रार थे, कुशल शिक्षक भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और मैं समझता हूँ कि देश स्तर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर एकलौते राजनेता थे जिन्होंने जमीनी स्तर पे ये कहना हो कि यहाँ के मतलब बिहार में समता मूलक समाज को स्थापित किया। फर्श से अर्श तक पहुँचे, मगर बेहद सादगी, एक तरीके से वो राजनीतिक संत थे। संत माने होता है जिनके खुद की आवश्यकताओं का अंत हो जाए, वही संत है। उनकी खुद की आवश्यकता कोई नहीं थी। समाज के लिए समर्पित जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ये एक वो पाठ्यक्रम निर्धारित करके प्राइमरी स्कूल में, एनसीईआरटी के विद्यालयों में उनको पढ़ाया जाए, ताकि आम जनमानस के लोगों के घरों, जो गरीब गुरबा हैं, सबके घरों के बच्चों को जो संसाधन विहीन हैं, एक मतलब उनका उत्साह वर्धन हो और वो भी पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और ऊंचा लक्ष्य बना करके कामयाब हों। सर, आज आप यहाँ स्थापना दिवस और आप इसके अध्यक्ष हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं अपनी पार्टी को? देखिए, इस उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से हमारे न्यायी समाज का, चाहे हिंदू न्याय हो, मुस्लिम न्याय हो, राजनीति से लेकर सामाजिक तक, व्यापार से लेकर उसकी शिक्षा तक, सारी चीज़ों में हमारा समाज वंचित रहा। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लोगों ने इस हिंदू मुस्लिम समाज को एक करने के लिए राष्ट्रीय न्यायी सलमानी सविता विकास मंच का गठन किया। इस विकास मंच में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से, मंडल से, ग्राम सभाओं से हम लोगों के बीच में जाके जागरूकता फैलाते हैं कि हमारे समाज में सबसे पहले अगर किसी शोषित समाज या अति पिछड़े समाज में अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री रहा है तो वो हमारे समाज से रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी थे कि जिन्होंने पूरे देश में एक शोषित समाज, वंचित समाज और एक दबे कुचले समाज के लिए एक लाइन खींची, और आज उस लाइन से पूरे देश के राजनीति का भला हो रहा है, उद्धार हो रहा है। लेकिन हमारी समाज की स्थिति जो आज से 70 साल पहले थी, उसी स्थिति पे आज हमारा समाज
स्वयं उसी स्थान पर बैठा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने चिंतन मंथन किया और उसके बाद हम लोगों ने निश्चय किया है, ये निर्णय लिया है कि आगामी इस उत्तर प्रदेश की 2027 के चुनाव में हमारा नाई समाज, सलमानी समाज, सविता समाज, हिंदू मुस्लिम एक होके हम लोग इस राजनीति की हिस्सेदारी लेने की पूरी कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। तो सर किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज को, हमारे समाज के नेताओं को राजनीति का शिकार बना लिया गया है। एक व्यक्ति को पद दे दिया जाता है, पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन मैं उनसे आज कहना चाहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में हमारे मतदाता, हजारों की संख्या में हमारे नेता उपस्थित हैं, लेकिन आज वो नेता हमारे नेताओं के कुर्सी के नीचे बैठ चुके हैं। इसीलिए हम अपने समाज के अधिकार के लिए, उसके सम्मान के लिए इस संगठन की हम लोगों ने स्थापना किया है और बहुत जल्द इस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। पूरे देश के सलमानी सविता का सम्मान हुआ। लेकिन मैं उनसे एक मांग और करता हूं, जिस तरीके आपने हमारे नेता को सम्मान दिया, उसी तरीके हमारे समाज के जो सैलून के लोग हैं, जो खेती के लोग हैं, जो किसानी करते हैं या जो शिक्षा लेना चाहते हैं, उन पर भी आरक्षण हमारा होना चाहिए। ये हम आप लोगों से पूछते हैं कि ये समाज सैकड़ों सालों से वंचित समाज, आज भी ये समाज प्रजावट व्यवस्था में पूरे देश में कहीं चले जाइए, आप धोबी को आरक्षण दे देते हो, आप भुजवा को आरक्षण दे देते हो, लेकिन ये समाज का आरक्षण कई सालों से वंचित है। किसी सरकार का न इसमें ध्यान जाता है, न उसके कान में जूं रेंगती है। खाली हमारे समाज का वोट का एक मशीन बना लिया है इन राजनेताओं ने, और उनको जवाब देने के लिए हम लोगों ने इस संगठन की स्थापना किया है। और बहुत जल्द इसी लखनऊ की धरती पर एक बड़ा सम्मेलन हमारे समाज का होने जा रहा है, जिससे ये तय होगा कि हमारे समाज का लीडर कौन है और आगामी 27 का विधायक कौन है। वो मीडिया से हैं, हंगामा टाइम्स में आओ। दोस्तों, हमें बहुत खुशी हुई जो अली भाई से परिचय हुआ, किसी ने परिचय कराया, सुन के बहुत खुशी हुई। एक संदेश चला है कि गंगा जमुना तहजीब, उस कड़ी में आज हमारा संगठन चल रहा है, जिसका जो कि ये संदेश जाएगा नाई सविता सलमानी का एकजुट होकर के इस समाज के लिए पिता तुल्य माननीय राजमणि जी और अली भाई साहब जो बीड़ा उठाए हैं, हम सभी चाहे जिस स्थिति में हो, व्यापारी हो, किसान हो, उनका साथ देंगे और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे जो हमसे होगा। मैं डॉक्टर इमरान अहमद, उत्तर प्रदेश सरकार में मदरसा बोर्ड में सदस्य हूँ। जिस तरह से हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रही है, हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। समाज, आज मैं इस नाई सविता समाज सम्मेलन के प्रथम सम्मेलन में उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और अपने लोग, हमारे समाज के लोग जितना इकट्ठे होंगे उतनी ही हम अपनी मांग रख सकते हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही है, आप भाइयों से निवेदन है कि एकजुट होकर आइए तो सही, हम सबका सम्मान करने के लिए तैयार हैं। जो अपने बेबाक वाणी से जाने जाते हैं और किसी चीज की गलत को बर्दाश्त नहीं करते, किसान संगठन अवस्थी, मैं इनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। दिल्ली भी कुछ करते हैं, मुरादाबाद भी रहते हैं। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखो इधर भैया जयराम ठाकुर साहब। भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले घड़ी दो घड़ी के हैं बादल ये काले,
घड़ी दो घड़ी के हैं बादल ये काले, ये दिन तो हमेशा नहीं रहने वाले, घुटे दम तो क्या आंसुओं को पिए जा, दुआए बुराई के। और जिला के अध्यक्ष और उपस्थित हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, नौजवान साथियों, हताओं बहनों, आज बहुत दिनों से जो हमारे भाई एक कार्यक्रम के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए जो हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो हम लोग को ताकत मिलनी चाहिए अति पिछड़ा वर्ग के नाते, वो चीज हम लोग को नहीं मिल रहा है। अब जो हमारे समाज के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ये शासन प्रशासन के चीज को समझ रहे हैं कि किस तरीके से शोषित, दलित और पिछड़ों को नुकसान किया जाए, उसको हमारे समाज के लोग अब समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और हमारी सरकार ये साबित भी करती आ रही है। हमारी पार्टी की जो सोच है, लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसी को आगे बढ़ाते हुए मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को शिक्षा परिषद में मेंबर बना। और ये हमारे हलीम भाई जी है, हमारी मुलाकात एक प्रोग्राम में हुई तो ये कहने लगे कि मेरा एक संगठन है, मेरी एक संस्था है, मैं आपको चाहता हूं कि कुछ काम ले ले। तो हमने बताइए क्या काम है, क्या खिदमत, क्या काम कर सकता हूं। तो उन्हें कहने लगे कि आप साहित्य संगीत के माध्यम से देश दुनिया जोड़ने का काम करते हैं, तो हमारी ही संस्था और संगठन के माध्यम से जो है समाज को जोड़ने का काम करें। हमने जरूर करेंगे, हमारे लायक जो भी है सेवा में हाजिर हूँ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो तमाम जो है क्या बोलते समाज है, ये प्यार देते रहते हैं। इस संस्था को बनाने में भी, इस संस्था को चलाने के लिए इनका सहयोग मिला है। मैं तहे दिल से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिजनौर से चल के आए हमारे इमरान भाई, जो इस समय प्रशासन में भी मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं। हम लोग इनसे भी सलाह लेते रहते हैं। हम लोग हर दर पे जो कमियां होती है उसको बताते रहते हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव से गुजारिश करूंगा माला पहनाकर और शाल पहनाकर